तुम्हें तकलीफ़, वो तकलीफ़ उसको ऐसे नागवार गुजरती है जैसे तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को तुम्हारी तकलीफ़ नागवार गुजरती है। और वो तुम्हारी कामयाबी पर ऐसा खुश होता है जैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप खुश होते हैं, उससे ज़्यादा वो तुम्हारी कामयाबी पर खुश होता है। और जो उसकी बात मानते हैं तो फिर उसकी मेहरबानियाँ क्या कहिए, फिर उसकी मेहरबानियाँ क्या कहिए। वो क़यामत के दिन अपने प्यारे हाथों से उन्हें हौज़ कौसर के जाम पिलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको ये जाम नसीब फरमाए। और फिर आखिर में फरमाया, ए मुसलमानों, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह। ए नबी, फिर ये ऐलान कर दें, इतनी सारी बातें सुनकर अगर नबी की सुन्नत से मुँह मोड़ोगे, एराज़ करोगे, तो फिर आप कह दीजिए मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। तुम ना आओ मेरे पास, मैं अकेले भी हूं तो मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते खोलेगा जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होगा। और मेरा उसी पर भरोसा है। और वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो थोड़ी सल्तनत नहीं है उसकी, वो अल्लाह अर्श अज़ीम का मालिक है। और फिर वो सख्त तरीन सज़ा देगा।